लेकिन वो थोड़े ही हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कोई साकार मनुष्य नहीं है। मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं जाता। क्या किसको कहा जाता है? जो मन वाला है, मन चलाने वाला है या चंचल मन वाला है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। या तो पुरुषार्थ करके मन को अमन बना दे। क्या बना दे? निश्चल बना दे। मन अचल अडोल हो जाए। जैसे शिव बाप है, उसका मन चलायमान होता है क्या? नहीं चलायमान होता। पुरानी दुनिया में आता है, पतित सड़ी हुई दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, विकारी चोले में आता है और विकारी चोलों का संग भी करता है। क्या संग करता है? इसलिए जहां इस संग की यादगार बनी हुई है, उस पहाड़ का नाम ही क्या रख दिया? माउंट आबू। क्या? दुनिया की जितनी भी बदबू वाली आत्माएं हैं, जिनकी दुनिया में बहुत बदबू उड़ती है ज्ञान ग्लानि की, वो सारी वहां इकट्ठी हो जाती हैं पहाड़ के मुआफिक, उस बाप के पास जाकर। तो इतनी पतित दुनिया में, इतने पतित शरीरधारियों के संपर्क संसर्ग में आता है, फिर भी मन अचल अडोल रहता है। उस सुप्रीम सोल को जानना और वो सुप्रीम सोल किस पतित तन में आता है, उसको भी जानना, ये ज्ञान की बात है। परंतु ज्ञान का तंत्र नहीं है। क्या कोई बाप को भी पहचान ले? आत्माओं के बाप को पहचान ले, मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान ले, बस इतनी पहचान मात्र से पवित्र आत्मा बन जाएगा? है? क्या करना पड़ेगा? है? धारणा करनी पड़ेगी प्योरिटी की। जब तक पवित्र नहीं बने हैं, तब तक परमधाम कोई वापस जा ही नहीं सकता। तो बाप है ज्ञान का सागर। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो बच्चे हैं वो सागर नहीं है। अगर कोई सागर है भी तो भी खंडित सागर हैं। नाम रख दिया है उनका सागर, लेकिन सीमा में बंधे हुए हैं। और ये सागर तो ऐसा है जो सीमाहीन है। ये सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसके ज्ञान की सीमा नहीं है, असीम ज्ञान भरा पड़ा है। क्या हुआ? टीवी देखने में सारा खर्च कर लिया क्या? लो, वो ज्ञान का सागर है और असीम सागर है। और जो 7 सागर गाए हुए हैं, उनकी सीमा है या नहीं है? उनकी सीमा है, लेकिन इसकी सीमा ही नहीं है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चे महिमा भी करते हैं, बरोबर बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। सुख का, शांति का और पवित्रता का।
तीनों का सागर है, ये महिमा दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र की हो ही नहीं सकती। विश्व के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, उनकी बायोग्राफी, उनका ऑक्यूपेशन, उनका धंधा बिल्कुल अलग है। क्या है उनका धंधा है? औरों का जो धंधा है और जो सागर है ना, 7 सागर गाए जाते हैं ना, और जो सागर है वो भी जैसे बुद्ध है, संसार में भगवान बनकर विख्यात तो हुए, लेकिन जो बाप का धंधा है, ऑक्यूपेशन है, वो धंधा वो भी नहीं कर सकते। क्या धंधा है, क्या ऑक्यूपेशन है? उनका धंधा ही है संग के रंग में ला करके नंबरवार सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना। तो फिर वो ऊंचते ऊंच हुआ ना, जो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऊंचते ऊंचे है लक्ष्मी नारायण, परंतु लक्ष्मी नारायण 2 हुए या 1 हुआ है? ये तो 2 हो गए। ऊंचते ऊंचे कहेंगे तो 1 को कहेंगे या 2 को कहेंगे? फिर तो 1 को कहेंगे। अच्छा, लक्ष्मी को निकाल देते हैं, नारायण को ऊंचते ऊंचे कह दे, तो नारायण जो है, जिसको नारायण नाम से विख्याति मिलती है, ख्याति मिलती है, उसमें शिव समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? समाया हुआ है नारायण में, है? नारायण में शिव प्रवेश करता। नारायण पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है, तो पवित्र में शिव समाता है? पवित्र में तो शिव नहीं आता। शिव भले पवित्र में नहीं आता, अपवित्र में ही आता है, परंतु उसको संग के रंग से पवित्र बना देता है। बाप आते हैं तो आप समान बना करके जाते हैं। इसलिए इन्हों की महिमा ही अलग है। जो इन्हों की महिमा है वो और दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती। पूरे 84 जन्म लेने वालों की महिमा हुई ना,